नोड.js प्लस एक्सप्रेस, और यहाँ पे एडवांस जेएस भी है। एडवांस Q3 के अंदर हमारे पास एडवांस जेएस में यार ये एक अजीब सा चल रहा है, सॉरी। और इसका हम देखें तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर, नजर आ रहा है। यस सर। VS कोड नजर आता है? जी जी बिल्कुल सर, VS कोड बस यस सर नजर आ रही है। चलिए Q1 मिल गया। ये Q2 के अंदर एक चीज मिस कर दी थी हमने। आप लोग पढ़ के आएंगे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जो कि बेसिक्स हो, और फिर कवर हम करवाएंगे यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट। Q3 के अंदर हम बात कर लेते हैं नोड.js की। सर्वर साइड होगा सर, थोड़ा जूम इन कर दे, काइंडली नजर नहीं आ रहा। एक्सप्रेस प्लस जॉब के सर्वर साइड एंड फिर Q4 के अंदर हमारे पास है। सर हम इसमें AWS पढ़ेंगे? AWS क्लाउड है Q4। सर ये सारी चीज़ें सिलेबस की सूरत में मिल जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको PDF में कर दूँगा, पेश कर दूँगा। ओके सर, थैंक यू। गांधी मैंने ये पूछना था कि Q4 में आपने मेंशन किया हम AWS क्लाउड पढ़ेंगे, तो बेसिकली ये डेवऑप्स को भी कवर करेगा या जस्ट AWS की कुछ सर्विसेज को मतलब हम पढ़ पाएंगे इसमें? AWS की सारी सर्विस, मोस्टली सर्विसेज को हम देख लेंगे। भाईजान कर दें। सर AWS क्या होता है? AWS क्या होता है? AWS क्लाउड है, अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलें, आगे चलें, थोड़ा सा मजा आएगा। सर जी ये ग्राफ IQ कौन सा IQ होगा? बस आगे से बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं आप लोगों के साथ ये मेरी चैट में शेयर कर देता हूँ। अगर आप देखना चाहें कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई ऐसी लैंग्वेज जो आप देख लीजिएगा, फिर हम डिस्कस। जो हम रेडक्स यूज करेंगे वो हम वनीला रेडक्स यूज करेंगे या रेडक्स टूलकिट यूज करेंगे विद अंक एंड साका? बहुत टाइम है दोस्त, Q3 की बात है, बाद में देखते हैं। अभी हम अब म्यूट कर देते हैं और क्लास को अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग हम देखेंगे। मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम यूसुफ है। आई एम डिप्टी हेड ऑफ डेवलपमेंट एट ऑप्टिमाइज। मैं टीम लीड था पैना क्लाउड के अंदर। IT कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ मैं, और ट्रेनिंग अभी PIAC क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के अंदर थी, एंड और दूसरी जगहों पे भी मीन एंड वन स्टैक की ट्रेनिंग्स दे रहा होता हूँ मैं यूजुअली। और आई एम अ सर्टिफाइड कुबरनेटीज एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, एंड ऑल्सो आई हैव अ रिएक्ट नैनो डिग्री एज वेल। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग स्टार्ट करते हैं इन मॉडर्न वे। क्या पहले ये क्या चीज़ है, पहले क्या होता था और इसकी अब ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम इसी इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक्स हैं जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये स्लाइड आमिर साहब ने बनाई थी, हमारे साथ फैकल्टी मेंबर होते हैं हमारे साथ, तो उन्हीं की स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो आप किसी की चीज़ यूज़ करो तो उसका नाम ले लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, ट्रेडिशनल वे ऑफ कंप्यूटिंग, पहले काम कैसे होता था। ठीक है, मैं आप लोगों को स्लाइड पढ़ने के लिए एक मिनट दूंगा। आप थोड़ा सा स्लाइड को गो थ्रू कीजिएगा ताकि आप लोगों के चैट में कुछ चीज़ ऐसी हो जो सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं, वरना अगर स्लाइड रीड नहीं कर सकता तो सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। देखिए स्लाइड शेयर कर देंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इतने सारे चैट्स आ गए हैं इसमें मैं वापस कर देता हूँ वापस। जब तक आप स्लाइड रीड करें सब मैं ओके।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा टेक्निकल भी है, ठीक है। पहले काम किस तरह होता था, पहले जो ट्रेडिशनल वे था, हम लोग किस तरह काम करते थे। एक आर्किटेक्चर, उसको कहते थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। व्हाट इज मोनोलिथिक कोड? मोनोलिथिक कोड के अंदर ये होता था, एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते थे, यूज़र इंटरफेस भी होता था, उसी के अंदर बिजनेस लेयर भी होती थी और उसी के अंदर डेटा इंटरफेस भी होता था हमारा। तो ये सारा कोड या सारा स्टैक इस तरीके से एक एप्लीकेशन के अंदर होता था और ये मोनोलिथिक कोड होता था। अब इसकी डिटेल में आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मोनोलिथिक कोड की एग्जांपल है, ये यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। आई 100% अग्री। जिसको 1 मिनट में मेरे पास मौजूद है। असल में लैंग्वेज कोई भी हो, अभी हम लैंग्वेज टू बी वेरी स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि एक सिंपल सी बात है, ये मैंने पेज ओपन किया, गूगल सब यूज़ करते हैं। ये जो आपके सामने चीज़ नज़र आ रही है, जो आपके ब्राउज़र में नज़र आ रही है, या मैं अगर आपकी मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल के अंदर आपके पास एप्लीकेशन जो आपके सामने नज़र आती है, उसको हम क्या कहते हैं पता है? UI अपने ये क्यों जाता हूँ जो आपकी वर्डिंग समझ UI समझ, क्या मैं इसको UI यूज़र इंटरफेस कह सकता हूँ? यूज़र इंटरफेस ही कहते हैं UI कहते हैं। क्या मैं इसको, ये हमारा फ्रंट एंड है, फ्रंट कह सकता है सर, कह सकता हूँ जी सर, कहलाता है। क्लियर है, ऑल गुड। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एप्पल और मैं यहाँ पे सर्च बटन प्रेस करता हूँ, तो कोई मुझे ये समझाए कि इसके पीछे मैजिक क्या होता है। कि यार ये मैंने सर्च किया एप्पल और जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट और गूगल के रिस्पॉन्स। सर्वर। सही है, सब कह रहे रिक्वेस्ट करते हैं, मानी मैंने बात, ठीक है। रिक्वेस्ट करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा? अभी इसको मैंने कहा कि यार एप्पल के बारे में कुछ भी लेके आ जाओ, ऐसे ही था ये, बिल्कुल जी सर, ऐसे ही था। ये रिक्वेस्ट गई तो गई कहाँ? सर्वर सर्वर अभी हम कहते हैं फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो सर्वर कह लो इसको, या इसको कह दो आप कहीं बैक एंड समझ में आती है बात? ये सर। तो यानी ये मैजिक नहीं है, ठीक है, ये कोई जादू नहीं हो रहा था कि हम क्लिक करते हैं, होता है एक्चुअल बैक एंड में प्रोसेस क्या होता है, फ्रंट एंड पे आप करते हो कोई रिक्वेस्ट किया यार, एक मिनट पहले माइक कर रहे हैं। अच्छा हुआ क्या, UI पे हमने रिक्वेस्ट की, फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा कि यार मेरे लिए एप्पल की इंफॉर्मेशन लेके आओ। वो एक्चुअली रिक्वेस्ट कहाँ गई आपकी, गई सर्वर के पास। अब सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने कहा कि अच्छा यार मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई, किसकी रिक्वेस्ट आई हुई, एप्पल की। तो उसने अपने पास देखा कि क्या मेरे पास एप्पल की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर उसके पास एप्पल की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है तो वो कर लेगा कि एप्पल इन्फॉर्मेशन, एंड देन वापस वो आपको क्या दे देगा कि हाँ यार मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो वो आपको रिक्वेस्ट के बदले में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। यहाँ पे 2 वर्ड 4 कीवर्ड हमने यूज़ किए। एक यूज़ किया हमने फ्रंट एंड, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे लिए, जब थ्रू आउट की कोर्स यूज़ करेंगे आपको पता होना चाहिए, फ्रंट एंड। दूसरी बात हमने कही क्या, बैक एंड। बैक एंड। और यहाँ पे 2 कीवर्ड और यूज़ किए मैंने। एक कीवर्ड यूज़ किया मैंने रिक्वेस्ट, और दूसरा एक कीवर्ड मैंने यूज़ किया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं, ये जो आपके मोबाइल में या ब्राउज़र में या कहीं भी जा रही, प्लीज माय ओके। तो मैं कह रहा था कि हमारे पास अब जो भी फ्रंट एंड की चीज़ नज़र आती है, या तो वो मोबाइल में नज़र आए, या तो वो टैबलेट में नज़र आए, या तो वो ब्राउज़र में नज़र आए।
जो यूआई है वो आपके लिए जो सामने चीज़ नज़र आ रही है वो आपका फ्रंट एंड कहलाता है, क्योंकि मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है। फ्रंट एंड नज़र आ रहा है आपको, किसी भी एप्लीकेशन का हो सकता है। जैसे अभी हमने गूगल का देखा, इस तरीके से फेसबुक का भी फ्रंट एंड है। फेसबुक के फ्रंट एंड में आपको आपकी पोस्ट और फैंस और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है, कमेंट्स वगैरह, ठीक है। अब हमने रिक्वेस्ट की, अब होता क्या है, दो चीज़ें अलग आ गई हमारे पास, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? आपस में कम्युनिकेशन इसके इस तरीके से होती है, फ्रंट एंड हमेशा करेगा रिक्वेस्ट कि मुझे ये चाहिए या ये दिखाओ या वॉट एवर कुछ भी। अभी हमने कहा था, हमने गूगल के पेज से रिक्वेस्ट की थी कि यार एप्पल की इन्फॉर्मेशन लेके आओ, तो इसने एप्पल के बारे में जो भी रिक्वेस्ट हमने की एप्पल की, सर्वर पे गया, सर्वर ने देखा कि हाँ यार मुझे एप्पल की डेटा मिल गया या वॉट एवर कुछ भी इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो इसने सर्वर ने बैक में हमें क्या भेजा है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स। तो यह कुछ इस तरीके से होता है। नहीं, किस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं काम हम? क्या मतलब किस इन्वायरमेंट में? मतलब ये मैं सॉरी, असल में मैं मेरी वो नहीं चल रही थी ऑडियो, तो मैं ये फॉलो नहीं कर सका। जो आप इतना इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, आईडी है कोई? ये तो क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो VS कोड है, वैसे तो आप ये लिखें, किसी में भी कोई टेंशन नहीं है। अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, क्योंकि हम जब कोडिंग वगैरह पे आएंगे जब देखेंगे तो खैर मतलब डैशबोर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मतलब व्हाइट बोर्ड के तौर पर। हाँ, व्हाइट बोर्ड के टॉप पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पहले सिंपल से सवाल है, फ्रंट एंड समझ में आया सबको? समझ आ गया सर। समझ आ गया। बैक एंड समझ में आया? जी सर। रिक्वेस्ट समझ में आई? आप फ्रंट एंड से हमेशा क्या करोगे? रिक्वेस्ट करेंगे और बैक एंड से आपके पास क्या आएगा उस रिक्वेस्ट के? सिंपल है ना? मतलब बिल्कुल सर। अगर हम किसी को भी, आप कोई भी कहे कि यार ये गूगल किस तरह काम करता है या फेसबुक किस तरह काम करता है, तो ये आप समझा सकते हो। फेसबुक एक फ्रंट एंड है, उसके ऊपर से रिक्वेस्ट की सर्वर के ऊपर, सर्वर ने उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स किया। अब यहाँ पे गूगल का केस था, गूगल के केस में हमने एप्पल सर्च किया था। अगर मैं फेसबुक का केस आपके सामने डालूं तो क्या होगा? सिंपल होगा ना? फेसबुक की कैसे होगी? उसका फ्रंट एंड आपके साथ कॉम्प्लेक्स। हाँ, नहीं मतलब देखो, कॉम्प्लेक्स तो डेफिनेटली होगा, लेकिन काम तो यही हो रहा होगा ना। काम तो भी सेम होगा। अब देखिए, ये क्या करेगा, फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा इस केस में हमारे पास? गेट यूजर कोड, ऐसा होगा जी? बिल्कुल। केस में क्या था, हमने एप्पल की इंफॉर्मेशन मांगी थी। इस केस में क्या हुआ, गेट मेरी पोस्ट मुझे ही नजर आती ना, जब मेरी पोस्ट आपके उस पर भी आ जाएगी, मतलब वो एक अलग टॉपिक है कि हम शेयर वेयरिंग वाला अलग सीन है, लेकिन जो मैंने लिखा हुआ वो मेरे पास ही आएगा ना, राइट? मेरे राइट सर। ये रिक्वेस्ट कहाँ पे गई? फेसबुक के सर्वर पे गई, और फेसबुक के सर्वर ने कहा कि अभी मैं बताता हूँ, आईडी ला यस, वो मैं बताता हूँ। अभी पहले सिंपल समझ लेना कि क्या चीज़ हो रही होती है, तो हमें पता हो, फिर इसके पीछे और क्या क्या लॉजिक है वो भी हम देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है दोस्त, ये पूरा इंट्रोडक्शन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा टाइम बहुत ज़्यादा इतना वेस्ट हो रहा है। आप 10 से 15 मिनट तक हैं, तो सारी क्वेश्चन वगैरह के लिए तो अमेरिका में हमारा कब तक टाइम बैठे। तो दोस्त आपके अलावा बहुत लोग मिल रहे हैं, पर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये सर आपका टाइम जो है बिल्कुल कीमती है और हमारा भी कीमती है, और आप हमें बड़ी अच्छी मालूमात दे रहे हैं। हम बिल्कुल बिगिनर हैं, तो ये अगर माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं तो हमारा भी ख्याल करें। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने क्लास में यही कहा था कि हमें सबको पेज पे लेके आना है और फिर हम आगे चल सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने ये पहले ही कहा था कि अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो अच्छी बात है, ये प्लस बात है, लेकिन यहाँ पे ये जो कोर्स का मकसद था ना, ये कोर्स का मकसद यही है कि ये चलेगा बेसिक से। तो अगर मैं डायरेक्ट
सवाल जवाब ना लूँ और यही सारी चीज़ें ऐसे ही बोलते हुए आगे चल जाऊँगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। मेरे जितना भी टाइम मैंने लिया ना आप लोगों का वो समझे जाया इसमें वो सर क्लास के एंड में 20-30 मिनट्स का सेशन है, क्वेश्चन आंसर का रखते हैं। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ सर आप हमें पढ़ाएं सर तफसील से, खामोशी से सुनते हैं सर, हम सबको म्यूट कर दें। क्लास में दें और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो है मैं पूछ लेता हूँ। हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे चलें आज के लिए हम करते हैं थोड़ा सा 1 मिनट मुझे, मैं इसकी अपनी स्क्रीन छोटी ठीक है थोड़ा सा रिवाइज ही करवाएंगे ना। हाँ अब मैं म्यूट कर रहा हूँ सब। एक और सजेशन है वो ये कि आप एक मॉडरेटर रख लें और मॉडरेटर जो है वो उसका माइक ओपन हो और आपका माइक ओपन हो। जब किसी का चैट में सवाल है तो मॉडरेटर पूछ ले, मतलब फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट कोई एक मॉडरेटर बन जाए। जब भी कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपसे जो है आपको प्रॉपरली क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अदरवाइज जो बेसिक क्वेश्चन है कि स्लाइड मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मॉडरेटर को दान कर ऑन द चैट बॉक्स। मैं करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अभी मैं ये करता हूँ कि सबको म्यूट कर रहा हूँ, किसी को भी करना हो तो हाँ हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है। पहली क्लास में मुझे पता है ये स्टार्टिंग हो जाएगा आपको दोबारा जो शुरू करवाया। ओके सबको मैंने म्यूट कर दिया एंड चले थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि फेसबुक के केस की बात कर रहा था। तो फेसबुक के केस में ये होता है कि रिक्वेस्ट चल रही है। रिक्वेस्ट में हमने कहा कि यार गेट यूज़र पोस्ट सर्वर के पास गया, उसने पोस्ट ली ये सारी की सारी कहीं से भी लेके आया और फिर इसने क्या कर दिया वापस से रिस्पॉन्स। तो यही साइकिल हमेशा मोस्टली हर एप्लीकेशन में चल रहा होता है। बहुत सी एप्लीकेशन में कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करें। एक चीज़ ये थी कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ये समझ में आ गया। एप्लीकेशन क्या होती है ये समझ में आ गया। अब ये देखते हैं, पहले जब हम मोनोलिथिक कोड यूज़ करते थे तो मोनोलिथिक कोड के अंदर प्रॉब्लम हमारे पास ये आती थी कि लाइक दिस। मोनोलिथिक कोड का मतलब है कि सर्वर के अंदर ही एक सर्वर में जो आपका कोड होता है ना वो होता है स्पैगेटी कोड। स्पैगेटी कोड से मतलब कि उसी सर्वर में आपके पास फ्रंट एंड भी है, उसी सर्वर में आपके पास बैक एंड भी है। जैसे ये ट्रेडिशनल PHP की लैंग्वेज का कोड मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आपको इजीली मिल जाएगा। हेलो वर्ल्ड ही है तो कोई कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये एक सर्वर मौजूद है, ये समझिए ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये एक सर्वर है। ये सर्वर 2 काम कर रहा है, एक PHP का जो बैक एंड है उसको भी हैंडल कर रहा है और उसके साथ साथ या इसके फ्रंट एंड को भी हैंडल कर रहा है, ठीक है। और सेम सिनेरियो ये यहाँ पे भी है दूसरी लैंग्वेज के साथ भी। कि पहले इस तरीके से ट्रेडिशनल वर्क इसी तरीके से होता था कि एक सर्वर होता था और एक सर्वर जिम्मेदार होता था 2 चीज़ों का। किस चीज़ का? बैक एंड का भी और फ्रंट एंड का भी, लाइक दिस। अब कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो वो इसी सर्वर पे करेगा, तो बैक एंड से भी और फ्रंट एंड से भी जो भी सारी चीज़ें आ रही है वो इधर आ रही है, कोडिंग का रिस्पॉन्स भी। और साथ साथ कोड भी आप देखें कि दोनों का साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों का साथ कोड लिखा हुआ होने का मतलब ये है कि जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो एक ही डेवलपर समझ लें थोड़ी देर के लिए, वो फ्रंट एंड भी लिख रहा है और बैक एंड भी लिख रहा है। इसमें मसले क्या है वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। अब मुझे बताएं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसपे मैं दोनों तरफ से एक ही काम हो रहा है, फ्रंट एंड भी कोई एक ही बंदा लिख रहा है, बैक एंड भी एक ही बंदा लिख रहा है, तो ऐसे लोग ढूंढना भी मुश्किल होगा और काम करवाना भी मुश्किल होगा या नहीं होगा। या पहले के अगर नौयत से सोचे क्या पहले ऐसी एप्लीकेशन बनती थी तो क्या प्रॉब्लम्स आती थी। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा काम कर रहा है 1-1.5-2 साल से, अब वो छोड़ के जा रहा है तो क्या मसले हो सकते हैं। क्योंकि एक बंदे ने कोड लिखा हुआ है सारा का सारा, फ्रंट एंड भी उसी ने लिखा हुआ है, बैक एंड भी उसी ने लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है किसी को नहीं पता। उसके पास डोमेन की नॉलेज भी मौजूद है और डोमेन की नॉलेज के साथ साथ यही प्रॉब्लम है कि यानी अगर वालेकुम सलाम सर मुझे ये पूछना है अभी कि ये जो आज की क्लास है ये मतलब अभी आप कहाँ तक पढ़ाएंगे? कोई लैंग्वेज से स्टार्ट नहीं करता ना, अभी सिर्फ आप एक इनिशियल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो अभी मैं दरअसल मैंने मतलब
किया हुआ तो है, थोड़ा बहुत तो मुझे नॉलेज है, तो मैं अभी ये क्लास लीव कर सकता हूँ, यानी नेक्स्ट क्लास से मैं ज्वाइन कर लूँ? इसके लेक्चर तो होगा ना? लेक्चर मौजूद ज़रूर होगा, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसके बाद जो है ना, इसके बाद लिनक्स, इसके बाद कंटेनर का टॉपिक आएगा, इसके बाद कुबरनेटिस का टॉपिक आएगा, वो सारी चीज़ों की आपके पास शायद अभी नॉलेज नहीं है। नहीं, वो कंटेनर वगैरह का तो थोड़ा बहुत है, वो दरअसल मैंने IBM का एक कोर्स किया था, कोर्स है आप इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो वो मैंने किया है पूरा। तो उसके अंदर उन्होंने यही पूरे सिर्फ इनिशियल कॉन्सेप्ट किए थे, कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं कराई थी उन्होंने, लेकिन सिर्फ पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दिया था कि वर्किंग किस तरह होती है उसकी। देखिए, मैं आपको ये कह देता हूँ कि इसकी पोर्टल पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि मतलब अच्छा, आप जो अटेंडेंस में बता दें, अटेंडेंस का क्या सिस्टम है इसमें? तो आप ऑनलाइन आ गए तो यहाँ से सारी रिकॉर्ड हो जाएगा, सारी चीज़, मसला नहीं है हमारे पास। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। तो अब मुझे ये बताएं, थोड़ा सा मैं सबके लिए अनम्यूट करना ज़रूरी है मेरे लिए, कि अब सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक ही बंदा ये सारे काम कर रहा है तो क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है? वो कोड डिपेंडेंट हो जाएगा दरअसल, डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर मिक्सअप किया हुआ है फ्रंट एंड बैक एंड दोनों, वो दोनों फिर उसको उसी को आता होगा कि उसने क्या किया है, उसको पता होगा कि उसने इधर क्या किया है, उधर क्या किया है। किसी और बंदे को, किसी और डेवलपर को कोड पढ़ाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो मुश्किल होगी उसको समझने में। पहली बात सर्वर मिक्स हुआ है एक ही कोड में। अच्छा, यही मसला है, देखिए सही कहना आपको बिल्कुल। अब मसला यही है कि डिपेंडेंसी आ गई। अब मुझे ऐसा बंदा चाहिए सबसे पहले कि जिसको PHP आती हो, ठीक है, या .NET आती हो, या कोई ऐसी लैंग्वेज जो अगर पुरानी ट्रेडिशनल बेस पर, और उसके बाद फिर ये भी मुझे फिगर आउट करने के उसको दोनों चीज़ें सही तरीके से भी आती हो, बैक एंड भी और फ्रंट एंड भी, ताकि वो दोनों चीज़ों को मेरे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि फ्रंट एंड में आपका UI का सारा काम आ रहा होता है, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट भी आ रही होती है, तो वो फ्रंट एंड के अंदर आ गई, और फिर बैक एंड डेफिनेटली अगर किसी लैंग्वेज का आपको किया हुआ तो वो किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ती है, ये डिपेंडेंसी आना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, ट्रेडिशनल वे में सबसे बड़ा मसला। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे एक मिस्टेक की वजह से मेरी पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाए? ठीक है ना, एक मिस्टेक की वजह से पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सारा कोड कहाँ पे मौजूद है? सर्वर। इसलिए प्रॉब्लम है दोस्त, अगर एक प्रॉब्लम आएगी ना, एप्लीकेशन पूरी एक ही बनी हुई है, पूरी एप्लीकेशन एक बनी हुई है, तो एक जगह प्रॉब्लम आएगी तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश होगी ना। ऐसा तो थोड़ी कि वो टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर लाइन नंबर 10 पे एरर आया हुआ तो सिर्फ लाइन नंबर 10 नहीं चलेगी, 11 12 चल रही होगी। लाइन नंबर 10 पे एरर आया तो एप्लीकेशन के अंदर एरर आया, एप्लीकेशन के अंदर एरर आया तो उसका मतलब क्या हुआ, पूरी एप्लीकेशन आपकी हो गई क्रैश, यूज नहीं कर सकता। एक ही फाइल में क्योंकि सब कुछ है, वो एक स्मॉल सिंटेक्स एरर की वजह से पूरी क्रैश हो जाएगी एप्लीकेशन, ना फ्रंट एंड चलेगा ना बैक एंड चलेगा, आपका कुछ भी नहीं चलेगा। फाइल भले एक हो या ना हो, फाइल हो सकती है, लेकिन कोड आपका है ना। अब देखेंगे, अगर गौर से देखें, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों टाइटली कपल्ड है। कपल्ड का मतलब क्या है? स्पैगेटी कोड की तरह चल रहा है ना। मैं आपको, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं इसमें से ये वाली 3 लाइनें हटा सकता हूँ और उसके बाद मैं चलाऊँ तो चलेगा? यानी ये फ्रंट एंड का काम हो रहा है तो मैं क्या इसमें से फ्रंट एंड अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इस वाले कोड में भी ऐसा ही है, इस वाले कोड के अंदर ये भी फ्रंट एंड वाला काम चल रहा है आपका। अगर मैं आपसे कहूँगी यार इसको भी फ्रंट एंड हटा दूँ और इसको चलाऊँ तो चलेगा? नहीं सर, यूजर इंटरफेस पर मेरे ख्याल से फर्क पड़ेगा, लेकिन चलेगा तो सही, क्योंकि बैकएंड तो काम कर रहा है ना। चले, मतलब अगर यूजर इंटरफेस में सामने वाले को कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो बैकएंड का क्या फायदा है? मतलब आप एक लाइन कोड हटा देंगे तो थोड़ी सी चीज तो घट जाएगी ना वेबसाइट से। हाँ, मतलब प्रॉब्लम है ना ये, मतलब दोनों ही साथ अलग अलग, मतलब पूरा सर्वर ही डाउन, पूरी वेबसाइट ही डाउन नहीं हो जाएगी जैसे आप कह रहे थे ना। नहीं, वो तो अलग टॉपिक है कि पूरा डाउन होगा ही नहीं होगा ना, नाम टॉपिक पेज एम्प्टी बताया सर। तो वो बोल रहे थे कि अगर कोई चीज हटा दो, जैसे अगर कॉमा डॉट कोई सा भी लेटर मिस हो जाए तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि इस वक्त थोड़ा सा हम एनालिटिक्स की तरफ जाएं, कि हम ये कंसिडर कर लेंगे हम पहले से जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं,
तो कम से कम सर को अपना जो आइडिया है वो कन्वे करने का मौका मिल जाएगा। मैं भी 25 साल लेकिन मैं अभी यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि भाई अब हम वो नॉलेज आगे ले आए जो हम पहले ऑलरेडी जो है वो अटेंड कर चुके हैं, या वो नया सीखने की कोशिश करें जो यहाँ पर सिखाई। इसलिए सर को चांस दें, वो पहले अपना आइडिया आगे रखें, फिर हम आगे अपना लेक्चर शुरू कर देंगे। हम सर को यूज होना चाहिए सर, हम यूज सारे इतने डेवलपर्स नहीं है भाई, क्योंकि सर जब बता रहे हो तो सर को सुनो, सर क्या कह रहा है उसको पर्सनल। असल में देखें, मतलब मुझे पता है ये पहली क्लास इसमें ना मिक्सर मैच आता है, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है हर क्लास के अंदर। किसी को आरा चीज़ें सबसे ज़्यादा पता होती है, किसी को नहीं भी बिल्कुल भी नहीं पता होती। तो ये पहली क्लास ऐसी होती है और ये स्टार्टिंग में ही सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ही थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी बेसिक्स में जाना पड़ता है, ताकि तक क्लियर होगा तो बंदा आगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे टाइम सिर्फ आज की क्लास का देते, नेक्स्ट क्लास से आपको ये प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी कि मुझे ये चीज़ आती है और नहीं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक ही पेज पे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से जब हम लिनक्स करेंगे तो वो सबके लिए, काफ़ी लोगों के लिए तो खैर नहीं, लेकिन 80% लोगों के लिए नहीं होगी। तो उनको कुछ चीज़ों में मज़ा आ रहा होगा। और साथ साथ फिर हम डॉक्टर पे जाएंगे तो डॉक्टर तो मैं कहता हूँ कि 95% लोगों के लिए अभी इस क्लास के अंदर ऐसी होगी, नहीं होगी तो उनको और मज़ा आएगा। सिर्फ 5% होंगे जिसको थोड़ा सा डॉक्टर भी आता होगा, क्वालिटी भी आती होगी, तो वो थोड़ा बियर करते रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड के हवाले से टॉपिक था। तो हमने देखा कि मोनोलॉजिक कोड था, तो आपस में टाइटली कपल्ड थे, सारी चीज़ें हमने देखी। ये ट्रेडिशनल वे था, ट्रेडिशनल वे ऑफ कंपोनेंट प्रोग्रामिंग, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर होता है। मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिएगा। जी जी बोलिए सर। आपने कहा कि टाइटली कपल्ड होते हैं, तो मैंने PHP पढ़ी भी नहीं है, लिंकिंग आप कर सकते हैं, PHP की अलग लिंक के बाद PHP लिंकिंग यार ये थोड़ा सा ना अलग टॉपिक है, क्योंकि लिंक का मतलब क्या होता है, एक फाइल अलग बनी है, उस फाइल को हमने कोड के अंदर बुला लिया, लेकिन एट दी एंड अगर आप गौर से देखेंगे तो सारा कोड एक ही तरफ आके खड़ा हुआ होगा ना। लिंकिंग का मतलब क्या है कि फाइल्स अलग बनेंगी, लेकिन हमने लिंक तो क्या हुआ एप्लीकेशन के साथ। अगर एप्लीकेशन के साथ हमने 10 फाइल्स को लिंक किया हुआ तो इसका मतलब ये समझो कि आपकी एप्लीकेशन लाइट वेट है, क्योंकि हमने लिंक किया हुआ है। वो लिंक्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कोड भी तो आ रहा है ना आपकी एप्लीकेशन के अंदर। लिंक्स से ये हाँ, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन डेफिनेटली जब सारी चीज़ें एक ही तरफ है, फ्रंट एंड भी एक तरफ है, बैक एंड भी एक तरफ है, टाइटली कपल्ड कोड है, तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन लार्ज हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। और इसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या ही है, रीडिप्लॉयमेंट। यानी अगर आप कोई एक काम करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एप्लीकेशन दोबारा से डिप्लॉय करनी पड़ेगी, या जो आपने काम किया है सिर्फ वही वापस से डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने का मतलब मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ यहाँ पे होता क्या है। असल में केस क्या होता है, होता क्या है कि आपने कोई चीज़ हम डेवलपमेंट करेंगे, तो हमने कोई डेवलप की कोई चीज़, और डेवलपमेंट के बाद हम क्या करेंगे उसको, डेवलपमेंट का और किया है एक्चुअली लोकल सिस्टम पे। लोकल सिस्टम का मतलब आपका PC, ठीक है जी सर। करेंगे सबसे पहले हम अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे होंगे, लोकल PC के अंदर अपने, और वो काम फिर हम किस पे लिख के जा रहे होते हैं, क्लाउड के ऊपर, क्लाउड पर। इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट। यानी आपने काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे क्लाउड के ऊपर, तो ये डिप्लॉयमेंट है। तो इसमें यही वाला सवाल है, यही यहाँ कहेंगे भाई, ये रहा, यू मस्ट रीडिप्लॉय एंटायर एप्लीकेशन फॉर ईच अपडेट। यानी अगर सारी चीज़ें आपकी ऐसी मिक्स हैं, आपका कोड ऐसा है, तो यहाँ पे लेट्स से अगर आपके पास 1000 लाइन्स का कोड मौजूद है, तो आप जब डिप्लॉय करोगे तो कितनी लाइन्स जाएंगी। आपने बोले एक लाइन चेंज की, ये 1000 लाइन का कोड मौजूद है, मैंने सिर्फ एक लाइन चेंज की, कुछ भी रीजन की वजह से UI अपडेट कर दी मैंने, चलो एक लाइन पर, तो क्या होगा, तो वापस 1000 लाइन जाएंगी। यानी क्या वो पूरी एप्लीकेशन आपकी रीडिप्लॉय होगी, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो पुरानी ट्रेडिशनल एप्लीकेशन के अंदर होता था। इसका डेफिनेटली जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी और जितना आप उसको सही तरीके से नहीं बनेगी, तो उसका स्टार्टअप टाइम भी होगा, लोडिंग टाइम जैसे आप कहते हैं।
ठीक है. Another problem module about in module is configuration. इसके अंदर यही मसला है, वही जैसे मैंने कहा कि अगर किसी भी आपने एक लाइन में चेंज किया और इत्तेफाक की बात है उसी लाइन में आपने कुछ चेंज किया और इसी वजह से उसमें एरर आ रहा है, क्या होगा, पूरी एप्लीकेशन आपकी डाउन हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी. ठीक है. मोनोलिथिक एप्लीकेशन के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते. न्यू टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब है, अब मुझे ये बताएं, अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी बनी हुई है PHP या .NET पे या किसी भी तरीके से, तो पाइथन पे क्या मैं इस वाले कोड के साथ में क्या पाइथन या .NEट का कोड यूज कर सकता हूँ? नहीं पॉसिबल ना. तो मतलब अब क्या लिमिटेशन आ गई कि आप जब अपनी करंट एप्लीकेशन अगर PHP से मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे जब तक एप्लीकेशन मेरी बन रही है तो उसको किस में बनाना पड़ेगा, सेम लैंग्वेज में आपको सेम लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा. ये भी एक सबसे बड़ा मसला है. माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो कि हमारा टॉपिक है, जो काफ़ी लोग स्टार्टिंग में भी यूज करते हैं. माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर जरूरी नहीं है कुबरनेटिस. माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको मैं बताऊँगा कि अभी हम डिस्कस करेंगे पहले किस तरह ट्रेडिशनल वे में काम होता था और उसके बाद हम अभी किस तरह सोचते हैं काम करने के तरीके किस तरीके. अब हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है. माइक्रो सर्विस क्या कहता है कि हर चीज़ आपके पास एक माइक्रो सर्विसेज के अंदर बनी हुई है, राइट. आपका फ्रंट एंड है, एक आपका मैक को आप बता दीजिए काइंडली. अब सही हो जाएगी, ठीक है. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ माइक्रो सर्विसेज या प्लीज़ माइक म्यूट कर दें, जब तक ज़रूरत नहीं है, जब तक प्लीज़ म्यूट ही रहने दें. ओके. तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर हम अपनी सर्विसेज को तोड़ देते हैं. किस तरह तोड़ते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. क्यों तोड़ते हैं, बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको. डीकपल कोड होगा तो फ़ायदा हमारे लिए और इससे परफॉर्मेंस अच्छी है. अब यहाँ से समझते हैं, वापस से इधर ही आते हैं. इसमें मसला क्या था, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कहाँ पे थे, साथ थे. क्या मैं इसको डीकपल कर सकता था पुराने केस में ट्रेडिशनल वे से अगर मैं सोचूं तो? नहीं, ठीक है. लेकिन अगर मैं फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग कर दूं लाइक दिस, तो क्या मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया आपको? अब देखिए, एक ही यूजर एक सर्वर को रिक्वेस्ट करता था, वही बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का रिस्पॉन्सिबल था. लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैंने तोड़ दिया, दोनों किसी तरीके से अलग कर दिया. अभी हम देखेंगे किस तरह अलग क्या हुआ क्या नहीं. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फ्रंट एंड मैंने अलग कर दिया, बैक एंड अलग कर दिया. बैक एंड अब क्या करता है, यूजर रिक्वेस्ट किसको करता है यूजुअली, फ्रंट एंड को. फ्रंट एंड पे वही वाली बात है, फिर वापस कहाँ गई रिक्वेस्ट आपकी, बैक एंड पे गई. और ये वाली जो बैक एंड से रिस्पॉन्स आया वापस किसके पास, फ्रंट एंड. वापस यूजर को भी रिस्पॉन्स जो भी फ्रंट एंड पे नजर आया वो आ गया. तो अब मुझे ये बताएं, अगर इस चीज़ में अलग कर दूं, फ्रंट एंड और बैक एंड को थोड़ी देर के लिए अलग कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है, इस तरीके से काम कर सकता हूँ? यानी बैक एंड किसी भी लैंग्वेज को ना, बैक एंड यस. अब डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो गई कि अब आप PHP पे रहो या पाइथन पे रहो या जावास्क्रिप्ट पे. और फ्रंट एंड पे भी देखिए आपके पास चॉइसेस आ गई ना. फ्रंट एंड आपका किस पे हो सकता है, और तो ये आगे देखेंगे हम और क्या चीज़ें. सबसे पहले तो ये बताया, क्या सबको पता है कि लैंग्वेज क्या होता है? सॉरी ये मैं थोड़ा बीच में कर रहा हूँ, लेकिन सबको पता है ना मोर और लेस. डेफिनेटली आधे बंदों को पता होगा, आधे बंदों को पता होगा. तो ठीक है, ये रिएक्ट एंगुलर और इसका आइडिया कुछ भी नहीं है. नहीं पता लैंग्वेज का पूछ रहा हूँ, अभी इसको पूछा. मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा था इतनी देर से, PHP .NET क्या है, ऐसे सुना है इसके बारे में, मतलब मैंने देख किया, कोई आइडिया नहीं है. मैं बता देता हूँ. देखिए HTML देखिए से स्टार्ट करें.
मैं बताता हूँ कि अगर मुझे आपके साथ बात करनी है तो आपको उर्दू आती है, मुझे उर्दू आती है, तो हम दोनों एक ही पेज में हैं, तो हम आराम से बात कर सकते हैं। और अगर मुझे अरबिक आती हो और आपको अरबिक ना आती हो, मैं अरबिक में बात करूँ तो आपको समझ में आएगी। तो ट्रांसलेट यूज करेंगे। हाँ, फिर बीच में ट्रांसलेटर क्या यार सर को बोलने थे प्लीज। हेलो सर, प्लीज 2 मिनट देंगे मुझे प्लीज। बोलिए आप। सर प्लीज मुझे मैंने मैसेज भी किया था, तो काइंडली देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सर, आप इग्नोर भी लीजिए कि एडवांस अभी पहला कर लेते हैं सब एक पेज में। तो सर एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो प्लीज कोई हाफ आवर सेलेक्ट कर लें कि उसमें जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जिनको कुछ आता है उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जिनको नहीं आता वो एंड पे सारे सर अब आप समझा रहे हैं और हमारी जो बीच में 2-3 लोग बोल रहे हैं, चलो कोई वो नहीं है बिल्कुल बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन लेते हैं, आप भी बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप भी अपनी बात को नहीं कर पा रहे हैं, हम भी नहीं सुन पा रहे प्रॉपर, इस तरह डिस्टर्बेंस हो रही है। सही है, लेकिन मैं जो है ना इंटरेक्टिविटी जब आती है, जब रियलिटी टाइम के ऊपर आपका क्वेश्चन है, तब सेशन के बाद अगर मुझे यहाँ पे इस वाली की कोई बात समझनी है तो वो तो मैं रियल टाइम में पूछूंगा ना। तो बेहतर ये है कि अगर हम वो चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लें और जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो एक आदमी अरेंज करें। एक मिनट मैं टॉपिक करता हूँ, टॉपिक वाइज चलता हूँ मैं लास्ट पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी नोटिफिकेशन कर लेता हूँ। हम टॉपिक वाइज चलते हैं, मैं एक टॉपिक क्लियर करता हूँ, सवाल करता हूँ, अगर दूसरों का आपका कोई सवाल पूछना हो तो पूछिएगा और ना फिर नेक्स्ट स्टेट ऑफ के लास्ट में जाने से मैं यही कह रहा था ना कि जिस तरीके से अभी मैंने ये पूछा कि लैंग्वेज के बारे में अगर ये मैं कोई कह दे कि मुझे लास्ट में नहीं पता चला तो ये मेरे लिए भी मुश्किल है कि मैं आप उसको लास्ट में तो सारा काम कंप्लीट होने के बाद लैंग्वेज बताऊँ कि लैंग्वेज रिकॉर्डिंग से सवाल नहीं कर सकते ना दोस्त, रिकॉर्डिंग से हम सवाल नहीं पूछ सकते ना सर से। कहने का मतलब है सवाल एक बंदा करो। मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा मैंने अब सबको म्यूट कर दिया है। फिर वापस टॉपिक के बाद आते हैं। अच्छा, लैंग्वेज फिर वापस वही वाली कह रहा था मैं कि लैंग्वेज जिस तरीके से हम आपस में बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट होता है। अब मुझे सिस्टम से बात करनी है तो सिस्टम से बात करने के लिए यूजुअली अगर मैं ब्राउज़र की बात करूँ तो ब्राउज़र 3 चीज़ें समझता है हमारी। क्या समझता है ब्राउज़र? यानी जो भी आपके ब्राउज़र के ऊपर सारी चीज़ें आती है, ब्राउज़र हमारी 3 चीज़ें समझता है। हमारी 3 लैंग्वेजेस को समझता है या 3 चीज़ों को समझता है। थोड़ी देर के लिए कोई भी आप वर्ड यूज़ कर ले, मसला नहीं है। हम कहते हैं HTML समझता है, CSS समझता है ब्राउज़र, और ब्राउज़र हमारा जावास्क्रिप्ट। और ये हमारा फ्रंट एंड है पूरा का पूरा। ये 3 चीज़ें करते हैं तो इससे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख सकते हैं या स्टार्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड पे आपके पास ब्राउज़र होता है हमेशा सामने आपके। मोबाइल एप्लीकेशन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं। वेब एप्लीकेशन के लिए ब्राउज़र आपके सामने है तो आपको ये 3 चीज़ें आती हैं तो आप बहुत ईजीली फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, ये फ्रंट एंड पे बात करता हूँ तो ये सारा काम HTML CSS से हुआ है, ठीक है। और इसके बिहाफ में जब मैं कोई क्यूरी करता हूँ या एंटर करता हूँ तो ये पीछे जावास्क्रिप्ट की मदद से वो चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। तो ये 3 चीज़ें आती। अब आपका ब्राउज़र ये 3 चीज़ समझता है, तो अगर आप 3 चीज़ों पे काम करोगे तो फ़ायदा ये है कि ब्राउज़र को समझ में आएगा, वो अपना काम कर लेगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूँ ब्राउज़र के अंदर HTML की जगह पे कोई भी XYZ ABCD लिख दूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। वो समझेगा कि यार ये नॉर्मल मेरे लिए टेक्स्ट आया हुआ है, टेक्स्ट जिस तरीके से ये टेक्स्ट लिखा है सारे के सारे, तो ये उसको इसी तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात। और लैंग्वेज यही लैंग्वेज है। अब सर्वर साइड जिस तरीके से हमने कहा कि ब्राउज़र में हमारे पास ये 3 चीज़ें चलती हैं जो समझता है ब्राउज़र, उसी तरीके से सर्वर साइड पे भी बैकएंड सर्वर्स के लिए भी हमारे पास लैंग्वेजेस बहुत सारी PHP मैं बता देता हूँ थोड़ी सी लैंग्वेजेस जो पॉपुलर है ताकि आप रिसर्च करें तो आपको भी मिल जाए फ्रंट एंड का। अब बैकएंड की लैंग्वेजेस हमारे पास क्या क्या आती हैं? बैकएंड का हमारे पास PHP एक लैंग्वेज मिलेगी। हम जो देखेंगे सबसे पहले वो लिख देता हूँ। हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी यही है कि ये फ्रंट एंड पे भी है और ये बैक एंड पे भी है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम कर लेते हैं PHP के बाद हम कर लेते हैं ASP और एक और लैंग्वेज और ले लेते हैं पाइथन।
शायद नाम आप लोगों ने नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा। और एक और लैंग्वेज ले लेते हैं, बल्कि दो और ले लेते हैं, दो जो भी आजकल गूगल की है और एक और है रूबी। ठीक है, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये कहाँ के लिए हैं हमारे पास, बैकएंड के। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि यार इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो फिर हम जावास्क्रिप्ट पे क्यों जा रहे हैं। इसका रीज़न क्योंकि अगर मैं ये अलग अलग लैंग्वेज सीखूँ कि फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट अलग सीखूँ और बैक एंड के लिए PHP या ASP.NET या पाइथन अलग सीखूँ तो टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे अगर मुझे समझने, अगर जावास्क्रिप्ट सीखने में मुझे लग जाता है और काम करने में मुझे लग जाता है 6 महीने से 8 महीने, और यही काम मैं सीखता हूँ लेट्स से पाइथन भी ले लेगा 6 महीने 8 महीने, तो मेरा ये कोर्स का ड्यूरेशन भी बड़ा हो गया, मुझे सीखना भी सब कुछ ज़्यादा पड़ गया। और ये सारी चीज़ें क्यों ना मैं ये जो 6 to 8 मंथ मुझे जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए बने हैं तो इसी जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं फ्रंट एंड भी कर लूँ और बैक एंड भी कर लूँ, तो मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा। और मार्केट के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत हॉट आइटम है हमारे पास Node.js एक्सप्रेस वगैरह ना, तो मार्केट में काम भी अच्छा खासा मौजूद है। अब ये जो 3 चीज़ें थी और ये लैंग्वेजेस, ठीक है, एक और चीज़ कहता हूँ, इन तीनों चीज़ों को मिला के काम करेंगे तो फ्रंट एंड बन जाएगा। लेकिन इसमें कोड, इसको कहेंगे कोड, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कहते हैं कोड या कहते हैं, हम कहते हैं कोड लैंग्वेज वर्ड करना चाह रहा, इसको हम कहते हैं सिंपल स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट से काम करूँगा, एक एप्लीकेशन बनाऊँगा तो लेट्स से इसमें मुझे टाइम लग जाता है 3 मंथ्स, क्योंकि मुझे कम्प्लीटली सारा काम खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी मदद ले लूँ किसी चीज़ की, किसी फ्रेमवर्क की या लाइब्रेरी जिसके अंदर React मौजूद है, आपने भी नाम सुना, उसके अंदर मौजूद है एंगुलर और एक और मार्केट में है Vue, तो ये सारी चीज़ें कौन से लैंग्वेज से बनी हुई है हमारे पास, मतलब कौन से लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो जावास्क्रिप्ट सीखा, फ्रंट एंड में ये कोड पे भी काम कर सकता हूँ, वरना तो फिर मैं ये लाइब्रेरी से भी काम कर सकता हूँ, और मैं बैक एंड से ये जावास्क्रिप्ट को भी बैक एंड को भी देख सकता हूँ। तो एक लैंग्वेज सीख के ये सारे काम हमारे साथ हो सकते हैं। और मज़े की बात है कि आगे जाके हम देखेंगे थोड़ा सा, ये नेटिव में देखा तो ये भी किस पे हम देखेंगे, जावास्क्रिप्ट पर। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये वेब हो गया, ये मोबाइल हो गया, जावास्क्रिप्ट पे रहते हुए, और जावास्क्रिप्ट पे रहते हुए ही हमारे पास Node.js एक्सप्रेस। एक मिनट दीजिएगा, मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया सर्वर, तो ये देखिए सिर्फ एक लैंग्वेज सीखूंगा और एक लैंग्वेज की मदद से मैं सारी चीज़ें सीख जाऊँगा। ये हम हमारा वेब को हम कहते हैं फ्रंट एंड, मोबाइल को भी हम फ्रंट एंड ही समझ लें, ये फ्रंट पे ही होगा ये, और ये वहाँ बैक एंड। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए कितना आसान। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें, ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सर डेटाबेस सर रेज हैंड वाला मैकेनिज्म रखने से सब लिखेंगे कर देना प्लीज। ठीक है, तो फिर सारे म्यूट कर लगता है, आपको रेज हैंड करें, मैं अनम्यूट करवा दूँ। सर जो लाइब्रेरी के बारे में आपने कुछ कहा ना, तो ये लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं इस तरह के, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें लाइब्रेरी से इसके बारे में फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है, ठीक है। ये लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क क्या होता है, अभी हम उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ। एक होता है इंस्ट्रक्शन कि ये काम करना है, एक होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में हमने कोई एक काम किया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। तो जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाती है तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, एक लाइब्रेरी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये समझने की जरूरत है। और सेट ऑफ लाइब्रेरीज क्या बन जाएगी, सिंपल वर्ड में समझिए,
ठीक करना है, ही सही है, ठीक है। समझ एक गया। इंस्ट्रक्शन है तो एक इंस्ट्रक्शन है सिंपल, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये करेंगे एक पूरा बना हुआ होगा सेशन का मॉड्यूल, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट सर? यस, यानी रिएक्ट जो है ना, रिएक्ट क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारे पास रिएक्ट क्या मौजूद है, एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, ये रिएक्ट लाइब्रेरी है। बट एंगुलर हमारे पास क्या मौजूद है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज। तो ये हमारे पास क्या मौजूद है, ठीक है। अब ये हम जब आगे जाएंगे तो और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी लैंग्वेज पे दें, लैंग्वेज से ये मैंने समझा दिया कि जावा। थैंक यू सो मच सर, मैं वो मिक्सअप हो रहा था तो आप लेकर चला सर। तो जावास्क्रिप्ट मेन करने का मकसद यही था जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और अब लैंग्वेज से है रिलेटेड या फिर मैं आगे चलूँ, क्योंकि लैंग्वेज ज़रूरी था, मुझे थोड़ा सा इस टॉपिक के था तो मुझे याद आया कि बोलिए भाई। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि प्रोग्रामर के लिए सेपरेट लैंग्वेजेस हैं, बैकएंड के लिए सेपरेट लैंग्वेजेस, और सर ये तो आपने मेंशन किया है रेक्टिव, एंगुलर एंड ये जो ऊपर लैंग्वेजेस आपने की, सर ये तो लैंग्वेज है कि ये क्या चीज़ ये एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि ये रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जो है ना, वो समझने रैपर है, रैपर समझते हैं ना, काम को आसान करने के लिए। अच्छा, बट दे आर नॉट लैंग्वेजेस ना, ये लैंग्वेज नहीं है। ये अगर इसके पीछे जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो क्या लैंग्वेज यूज हो रही है, इससे कोई ये कौन सी लैंग्वेज बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट। सही, मैं जावास्क्रिप्ट से कोड से भी काम कर सकता हूँ, लेकिन कोड से काम करूंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। सर एक क्वेश्चन है कि ऐप डेवलपमेंट में आपने तो बताया कि रिएक्ट वीकेंड के बैकएंड में भी नाम जावास्क्रिप्ट की यूज किया है, तो रेक्टर की यूज करेंगे या फिर ये रही है, नहीं नोट बेस्ड जावास्क्रिप्ट, इसीलिए मैंने कहा कि हमको वेब के लिए पूरा यही है, वेब हो या मोबाइल हो या फ्रंट एंड हो, इससे कोई मसला नहीं है। फ्रंट एंड में वेब हो या मोबाइल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बात किससे करेंगे, बैक एंड। ओके, चले आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं, जब मैं माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहा था कि अभी माइक्रो सर्विसेज हमने पूरी तरीके से समझा नहीं है, लेकिन अभी सारा कोड एक जगह था, स्पैगेटी कोड था, फ्रंट कोड था, उसको हमने थोड़ा सा अलग कर दिया पूरी देर के लिए, बैक एंड को थोड़ा सा अलग कर दिया, फ्रंट एंड को अलग कर दिया। इससे फायदा ये हो गया, तो अब बैक एंड आपका किसी भी लैंग्वेज पे हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया सारा, नहीं सर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बैक एंड असल में मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले अपनी यहाँ पे बात की थी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करता है तो उसको नहीं कोई लेना देना है कि बैक एंड आपका जावास्क्रिप्ट पे है, बैक एंड आपका पाइथन पे है, बैक एंड आपका PHP पे है, उसको तो रिक्वेस्ट करनी है। अब ये इसकी भी एक एग्जांपल दे देता हूँ हाथों हाथ आपको। जैसे हम आपके एग्जांपल से कोई समझते हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, अब मुझे बताएं, मेरे इन्वायरमेंट में 2 सर्वर्स मौजूद है। पहला सर्वर, इसको हम कहते हैं, नाम इसका दे देते हैं ABC, और दूसरा सर्वर, और इसको हम नाम दे देते हैं बार, ठीक है। और मेरे पास आ जाता है एक फ्रंट एंड, ठीक है। उसके बाद मेरी ये पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन थोड़ी के लिए इसको हम फ्रंट एंड कह देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि मुझे फोन से बात करनी है तो क्या करना, मतलब कोई ना कोई तो तरीका होगा ना कि मैं कैसे बताऊं कि फ्रंट एंड को कि मुझे इस वाले सर्वर से डेटा चाहिए। अगर इसमें मैं कह देता हूं कि इसके अंदर मेरे पास यूजर्स मौजूद हैं, और मैं इसको कह देता हूं इसमें मेरे पास क्या मौजूद है, मैं आज दोनों का एड्रेस होगा जहाँ पे मुझे जाना हो, मैं वो प्रॉब्लम है जबरदस्त। अब देखें, सर्वर तो मौजूद है, अब आप फ्रंट एंड को कोई लेना देना नहीं है कि ये अलग सर्वर है, एक सर्वर है या क्या है। फ्रंट एंड अभी कह रहा है कि मुझे चाहिए यूजर्स, तो वो यूजर्स लेने जाएगा। तो हमारे केस में हम कह देते हैं, इसको अगर सही से नाम देना तो हम कहते हैं ये यूजर सर्वर है, और इसको अगर हम सही से नाम देना तो हम इसको कह देते हैं प्रोडक्शन। ओके, ये है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा स्पेलिंग्स और ये कैपिटलाइजेशन मदद हो गई। अब मैं कहता हूँ कि यार इसमें मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद है, जिसमें है गेट यूज़र, इसमें है गेट कॉमा गेट
यूजर डिटेल्स, गेट यूजर एक्टिव, थोड़ी देर के लिए देखेंगे। और इसमें है कुछ चीज़ें हमारे पास, लेट्स गेट प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट डिटेल, गेट प्रोडक्ट अवेलेबल। अभी इस तरीके से सोचे कि ये आपके पास एक सर्वर मौजूद है और इस सर्वर के ऊपर ये सारी चीज़ें। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे दिखाने सारे यूजर्स, तो मैं क्या करूँगा, क्या कॉल करूँगा? एपीआई कॉल करेंगे, गेट यूजर की एपीआई कॉल रिक्वेस्ट करेंगे। बस रिक्वेस्ट करूँगा किस पे, कौन से सर्वर पे? मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस सर्वर पे, सर्वर पे रिक्वेस्ट किया। अब हमने बताया कि मुझे जाना कहाँ पर है, गेट। तो ये आपको पता चला कि हाँ, यानी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, यानी हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ हो, मैं कह देता हूँ facebook.com/fb.com/get। क्या ये पॉसिबल है? ऐसी कोई हो, मतलब हो सकता है ना हो, लेकिन स्टैंडर्ड तो ये ना बात कि आप इसको, मुझे इस फ्रंट एंड को पता है कि कहाँ पे जाना है, facebook.com के ऊपर जाना है और क्या लेके आना है, गेट यूजर। पर अगर होगा तो ये सक्सेस में देगा रिस्पॉन्स, यस सर। नहीं होगा तो ये फेल कर देगा, इसको एरर दे देगा। समझ में आती है बात? ऐसा ही होता है ना। अब आप इसको दूसरे एंगल से सोचें, लॉगिन वाला एंगल से। मैं यूजर करने गया, लॉगिन आप कर देता हूँ, गेट यूजर लॉगिन। अब उस लॉगिन के दो आंसर होते हैं, या तो क्या होगा, यूजर सक्सेस लॉगिन होता है, अच्छा ड्रॉप होगा, ड्रॉप हो गया लगता है सर। मैं बड़ी सी कोई नहीं, लाइट शुरू की गई थी। नहीं उनके पास अवेलेबल होगा यूपीएस। अगर सब लोग अपना इंट्रोडक्शन ही करा देते हैं। मेरे स्लैक फिर मैं डिलीट कर दूँ क्योंकि ज्वाइन करने का ज़रूरी नहीं है। तो पहले तो व्हाट्सएप है, हाँ व्हाट्सएप है मेरा। अभी तो बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिस्कॉर्ड में क्या मसला है? तो मुझे पूछना था कि ये तो बहुत मतलब अभी आगे की चीज़ें बता रहे हैं, मुझे तो बहुत बेसिक पता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मतलब होगा। आप HTML CSS की क्लास ले लो, उसके बाद आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। हेलो, मैंने मोबाइल डेवलपमेंट के लिए किया था, लेकिन ये तो बहुत ही अलग चीज़ आ रहा है। अपना नाम क्या बताया? हसनैन नाम है सर का। यूसुफ नाम बताया था। अच्छा आपकी आवाज़ मिल गई।